जो तुम सुनना चाहते हो ना, वो तुम्हें मर के भी नहीं कहूंगी। हमजा बेटा, अब समझने की कोशिश करो। ऐसा मम्मी जी प्लीज, मैं यहाँ सिर्फ परी का फैसला सुनने आया। बताओ मुझे, शादी या बच्चा, किसे बचाओगे? हमजा बेटा, ये कैसे इम्तिहान में डाल रहे हो मेरी बच्ची को? इम्तिहान ही समझ ले मम्मी जी। कामयाब हो गई तो मेरे साथ चली जाएगी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगर दोनों में से मुझे कोई एक चुनना है तो मैं अपना बच्चा चुनूंगी। सोच लो, खो दोगी मुझे। सोच ली। खो तो तुम्हें उसी दिन दिया था ना मैंने, जिस दिन ये हादसा हुआ था। हमजा बेटा, जाने दे अम्मी, जाने दे, जाने दे। ये तो हमजा भाई की गाड़ी है। आप अंदर नहीं आएंगे? शायद आपने माम की बात पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं आपको घर छोड़ा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बिलाल, आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी, आपने माम से पूछ लिया? नहीं, मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई। मॉम, मैं घर चली जाऊं? ये सवाल तो आपको तैयार होने से पहले पूछना चाहिए था ना। वैसे आपकी तैयारी को तो देखकर यूं लग रहा है कि आप पूछ नहीं रही हैं, बता रही हैं। नहीं, आई एम सॉरी। जाहिर सी बात है, आप इजाज़त देंगी तभी मैं जाऊंगी। बड़ी फर्मा बरदार बहू है मेरी। बिलाल, शिजा को घर छोड़ो। देखो शिजा, मम्मी कहीं भी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। इनको मानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपको ले आया हूं ना, आपने रहना है, जितना दिल करे रहें। मगर बिलाल। शिजा, मुझे देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो? सीने की कमी रह गई थी। मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है।
हमजा भाई आए थे क्या? आया तो था लेकिन वापस जाने के लिए। क्या कहा उन्होंने? उसके पास कहने के लिए बचा ही क्या है अब। खैर तुम बताओ, बिलाल नहीं आया साथ? ये तो पहले ही परेशान है। बिलाल का बताया तो नहीं। क्या हो गया, कहाँ खो गई? नहीं, वो बिलाल आज बहुत अच्छे मूड में थे, इसलिए मैंने उनसे एक दिन रुकने की इजाज़त ले ली। और उसने तुम्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दे दी? बिल्कुल, उनकी इजाज़त के बगैर कैसे रुक सकती हूँ मैं? अगर वो कह रही है तो पूछ के ही आई होगी ना, परेशान ना हो। बेटियों की माओं को परेशान होना ही पड़ता है बेटा। शगुफ्ता ने कुछ कहा तो नहीं तुम उसे इस तरह घर छोड़ आए? मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन था इस सब के बारे में। मैंने उसे गेट पे ही छोड़ दिया मॉम। क्या गेट पर ही छोड़ा है? फिर तो वो उन्हें सच नहीं बताएगी। देखना किस तरह सच पे पर्दा डालेगी वो। झूठ बोलने की तो आदत है उस फैमिली को, और तुम देख लेना किस तरह वो रो रो के तुम्हें कन्विंस करे। झूठ बोलकर तुम्हें घर बुलाएगी और तुम पहुंच जाओगे उसको लाने के लिए उसके घर। कितना स्मार्टली हैंडल करेगी ना ये लड़की पूरा केस। अगर वो खुद को बहुत स्मार्ट समझती है तो ये गलतफहमी मैं ऐसी बहाने दूर कर दूंगा। आप फिक्र नहीं करें मॉम, अगर मुझे कन्विंस करेगी भी तो मैं उसे घर नहीं लाऊंगा तब तक जब तक आप मुझे नहीं कहेंगी। वो वहीं रहेगी। जब लगे मेरे साथ की जरूरत है तो बिना झिझके बिना सोचे लेने आ जाना। सोच लो, खो दोगी मुझे। आप ही? मैंने आपसे झूठ कहा था। बिलाल मुझे गुस्से में छोड़ गए हैं। क्या क्या मतलब?
बिलाल की तो समझ नहीं आ रही। कभी वो इतना अच्छा बिहेव करते हैं कि मैं खुद को आसमानों में उड़ता महसूस करती हूँ। दूसरे ही लम्हे इतना रूड बिहेवियर के मुझे ऊपर से नीचे पटक देते हैं। समझ ही नहीं आती कब कौन सी बात बुरी लग जाए। यूं चुटकियों में मूड स्विंग्स होते हैं उनके। शिजा, शुरू में ऐसा ही होता है शादी में। एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको एक दूसरे की पसंद नापसंद का पता चले। वैसे भी तुम्हारी शादी को भी वक्त ही कितना हुआ है। मम्माज वो है वो। मम्मा जो कहेंगी उनकी बात पर आंखें बंद करके अमल करेंगे। उन्होंने कहा छोड़ो, छोड़ गए। और बात पता है क्या हुई है कि मैंने एक्साइटमेंट में उनकी इजाजत के बगैर यहाँ पे आने की हामी भर दी। बस मम्मी की तबीयत की वजह से उनके सामने बात कही नहीं मैंने। खुदा ना खास्ता मेरी वजह से कुछ। तुम परेशान नहीं हो ना, हो जाती हैं ये चीजें। किसी और बात पे मूड ऑफ होगा, सुबह तक का वक्त देके देखो, खुद ही ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें शाम में पिक भी करने आ जाए। नहीं आएगा। आप सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, ना मैसेज का रिप्लाई ना कॉल रिसीव कर रहे हैं। सुबह फिर कॉल करके देख लेना। अगर सुबह भी रिसीव नहीं करता तो फिर मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। और क्या कर सकते हैं। हाँ, परेशान नहीं हो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सुबह उठ के इसको फिगर आउट करते, ओके? मुझे भी नींद आ रही है। हेलो फिलहाल मैं आपको कल से कॉल्स कर रही हूँ, आपने एक कॉल भी रिसीव नहीं की मेरी। जी, जाहिर सी बात है, आपसे बात करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं की। आप मुझसे नाराज हैं? जी सॉरी बिलाल, आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। और तुम देख लेना किस तरह वो रो रो के तुम्हें कन्विंस करेगी, झूठ बोलकर तुम्हें घर बुलाएगी और तुम पहुंच जाओगे उसको लाने के लिए उसके घर। शिजा, मम चाहती हैं कि आप कुछ दिन अपने घर पर ही रहें। बिलाल, मेरा घर तो वो है जहाँ आप और मॉम रहते हैं। आप प्लीज़ मुझे ले जाएं, मैं खुद मॉम से माफ़ी मांगूंगी एंड आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शिजा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम बाद में बात करते हैं। क्यों नहीं शिजा से? तुम उठो, तैयार हो, हम लोग साथ निकलते हैं। सही हो जाओ ना, अम्मी देख लेंगी ऐसे। चलो उठो, गेट अप, गेट रेडी। तैयार हो, फिर हम लोग निकलते हैं, इकट्ठे निकलते हैं। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। अंदर रूम में होंगे आई थिंक। मॉम,
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। भाई डॉक्टर परीसा हमारे घर आई? बस आपकी बहू को लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। एक्चुअली आंटी हमारे घर में सबसे छोटी है ना, सबसे लाडली भी है, इसलिए थोड़ी सी जज्बाती हो जाती है कभी कभी। शायद आपकी नरमी का फायदा उठा रही। अरे नहीं, ये तो मेरी बेटी है, इसकी वजह से तो इस घर में रौनक है। अच्छा हुआ तुम खुद ही इसको यहाँ ले आई। देखा, मैं कह रही थी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलें, यू गाइस कैरी ऑन विद योर डे। एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो? कोई चाय पानी वगैरह कुछ तो? नहीं थैंक यू आंटी, अगली दफ़ा आऊँगी तो बैठूंगी भी और खाना भी खा कर जाऊँगी। बाय बाय। ठीक है, ओके। तुम जाके आराम कर लो। मॉम, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं, बल्कि तुम्हें देखते ही सारी नाराजगी खत्म होगी। बेटा कोशिश करना आइंदा ऐसा ना हो। बिलाल को मेरा कहा ना मानना अच्छा नहीं लगता। अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करना कि उसको गुस्सा ना आए। जी मॉम, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा बिलाल को गुस्सा ना आए और आप भी मेरी वजह से नाराज ना हो। ठीक है, जाओ आराम करो। अच्छा हाँ, वो सुनो, शाम में जरा अच्छा तैयार हो जाना, बिलाल को सरप्राइज मिल जाएगा ना। जी ठीक है। ओके जाओ। तुम क्यों? मैं नहीं आ सकती? एक तुम्हें ही तो इजाजत है, मेरे दिल में या मेरे घर में जब चाहो आ जाओ। सच में पर क्यों डाल दी अपनी इतनी आदत मुझे? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। हाथों में है
अपनी मर्जी से चली आई है। मुझे डिग्रेड किया खुद से जाने का सोचकर, और फिर तुम्हारी बात डिनाई करके खुद से आ गई। इस तरह तो उसका जब दिल किया घर जाएगी, दिल किया तो आ जाएगी। मैं उससे बात करता हूँ, पता नहीं खुद को क्या समझने लग गई है ये। शिजा, मैंने आपको मना किया था ना वापस आने से, फिर क्यों आई आप वापस? बिलाल, मैं मिस कर रही थी आपको, और फिर ये मेरा घर भी तो है, इसलिए आ गई। ये आपका घर नहीं है, ये मेरी मॉम का घर है, जहां पे उन्हीं का हुक्म और उन्हीं के उसूल चलते हैं। क्या हो रहा है सब? मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए भेजा था, डराने के लिए नहीं। कोशिश की थी मैंने मॉम, लेकिन लगता है इन्हें प्यार की जुबान समझ भी नहीं आती। आखिर किया क्या है मैंने बिलाल? कसूर क्या है मेरा? आपने मॉम की इंसल्ट की है, और अभी मेरे मना करने के बावजूद इस तरह वापस आके आप मेरी ईगो हर्ट कर रही हैं। क्या समझेंगी आपकी आप ही कि मैंने मना किया लेकिन उसके बावजूद वो आपको ले आई? तो मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। चलो कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ठीक हो जाएगा। बेटा जरा एहतियात करना, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा था ना मैंने, नहीं कंट्रोल होता बिलाल का गुस्सा। मान क्यों नहीं जाती मेरी बात? तो बात अगर मानने वाली होती तो जरूर मान जाती। तुमने तो बहुत दावे किए थे, जान दे दोगी मेरे लिए, फिर सच कहा था। तुम मुझसे मेरी जान मांगोगे ना तो 1 सेकंड में दे दूंगी। अगर तुम एक मां से उसकी औलाद की जान मांग रहे हो, ये मुझसे नहीं होगा। सब ठीक हो सकता है पूरी, तुम प्लीज खुद को समझाओ। समझने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है हमसा। रह लोगी मेरे बगैर? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ की इतनी आदत हो गई है मुझे, तुम्हारे बिना एक लम्हा भी जिंदगी का कैसे गुजरेगा इसका तस्वीर भी नहीं किया जाता मुझसे। तो मान जाओ ना मेरी शर्त, प्लीज।
प्यार में शर्तें नहीं होती, भरोसा होता है, जो शायद तुम्हें मुझ पे रहा नहीं है, ना मुझ पे ना मेरी बातों पे। ठीक है, किया तुम पर भरोसा, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं। और इस बच्चे के बिना मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में। डॉक्टर परीसा, आपको डॉक्टर अरसलान बुला रहे ऑपरेशन थिएटर में। आती हूँ। मुझे मनाने के बजाय अगर तुम अपने आप को मनाने की कोशिश करोगे ना, तो शायद हमारा टूटता रिश्ता बच जाए। डॉक्टर, जल्दी में पेशेंट का सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी है। डॉक्टर, आर यू ओके? थैंक यू। Are you guys ready? क्या बात है? तुम दोनों मियाँ बीवी का मुंह क्यों फूला हुआ है? कल रात को भी खाना अपने कमरे में खाया और सुबह नाश्ता भी साथ नहीं किया। बात क्या है आखिर? अम्मी, बात यह है कि कहने को परीसा छोटी है लेकिन बड़ी बनी। शिजा लड़के घर आई और वो उससे साथ लेके बगैर किसी को बताए चली गई। आपको और शहरयार को कुछ समझा ही नहीं। नहीं, ऐसा क्या सोच सकता है? शिजा क्यों लड़ेगी आखिर बिलाल से? जैसी उसकी नेचर है वैसे ही करेगी ना। जैसे यहाँ पे लड़ती झगड़ती थी वैसे ही वहां पे भी लड़ी। आप उसे अपनी जुबान में समझा लो कि लड़ झगड़ के अपना घर खराब करने की बजाय चुप करके अपना घर बसा। पहले बड़ी आके बैठी हुई है, इसकी ये हरकतें रही ना तो बसेगी ये भी नहीं। ना करे कैसा, ना करे।
खुदा ना खास्ता। थैंक गॉड बच गया। अगर इसे कुछ हो जाता तो इसके बाप ने सारा हॉस्पिटल सर पर उठा लेना था। मेरा बाप इसको जान से, मेरा बाप तुझे जान से मार देगा। वो तो जहांगीर साहब आउट ऑफ सिटी हैं और कल तक आएंगे, वरना तो पता नहीं अब तक क्या क्या कर चुके होते। मुझे एक फेवर करना प्लीज, इसे होश आ जाए तो रूम में शिफ्ट करा देना, मुझे एक और इमरजेंसी पे जाना है। श्योर। थैंक यू। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। हमजा, प्लीज चलो। Somebody help, please help! हमारे शौहर से बहुत अच्छा ये मार के फेंक दूंगा तुम्हें मैं।